जय सच्चिदानंद। क्या हमें ऐसे ग्रंथों में रुचि है? हमने भी इतनी गंभीरता से जो महात्मा ने लिखा है, वाल्मीकि रामायण, योग वशिष्ठ, ऐसे ग्रंथों में तत्व की बात होती है। जब हमें समझ में नहीं आती तो हम छोड़ देते हैं। गीता है, कुरान है, बाइबल है, अनेक धर्म ग्रंथों ने मनुष्य जीवन के लगभग सभी पहलुओं के संबंधित सर्वोच्च मार्गदर्शन किया है। आज भी ये ग्रंथ मानवता का मूल्य सिखाते हैं। ईश्वर विभिन्न माध्यमों द्वारा इंसान को मानवता का दिव्य मार्गदर्शन देता है, मगर खेदजनक बात है, इंसान ईश्वरीय संदेश नहीं समझ पाता। केवल सच्चा भक्त ही ग्रंथों में लिखे हुए ईश्वरीय संकेत ग्रहण कर पाता है। ग्रहण करना, चिंतन करने के बाद ही आपको आत्मबोध होता है कि इनका क्या किया जाए, कैसे किया जाए। भक्त तुकाराम भी ऐसे कई आध्यात्मिक ग्रंथों के पठन में इतने खो गए, एक एक ग्रंथ का पठन करते हुए वे स्वयं एक महान रचनाकार बन गए। रोज सवेरे जल्दी तैयार होकर विठल रुक्मणी के मंदिर में जाकर भक्त तुकाराम अपने हाथों से ईश्वर की पूजा किया करते थे। हालांकि उन्हें निराकार विठल ने पहले ही दर्शन दिया था, मगर उसी निराकार ईश्वर का प्रतीकात्मक रूप उन्हें विठल की मूर्ति में दिखाई देता था। भक्त तुकाराम के अंदर अब ऐसा भक्ति भाव जागृत हुआ था कि उनके अंदर दूसरों के लिए जीने का प्रबल विचार आया। हम हमारे लिए जीते। पहली बार भक्त तुकाराम को दूसरों के लिए जीने का प्रबल विचार आया था। भक्ति में उन्हें ऐसी संतुष्टि मिली थी जो विश्व के हर सदस्य को प्राप्त हो। ऐसी शुभ इच्छा उनके अंदर तैयार हुई। परिणाम स्वरूप उन्होंने पुराने विठल मंदिर को नूतनीकरण का कार्य हाथों में लिया। हालांकि अकाल की समस्या है, उनका परिवार निर्धन हो चुका था, फिर भी तुकाराम ने मंदिर का कार्य पूर्ण करने के लिए कदम उठाए। और पूर्ण किया। आज भी दुनिया के लोग आध्यात्मिक या दान धर्म जैसे पवित्र कार्य करते हैं, मगर उनके पीछे एक तो डर है, भावना होती है, या प्रतिष्ठा मिलने की चाहत होती है। मैं कोई आध्यात्मिक सेवा का कार्य नहीं किया तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसे डर के कारण कई लोग सेवा के कार्य करते हैं, जिसका उन्हें कोई निश्चित फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि कोई भी कर्म करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कर्म के पीछे की भावना। हम क्या प्राप्त करने के लिए करते? भिखारी को 10 रुपया देते, इनके पीछे भावना क्या होती है? हमें पुण्य मिलेगा। जिस तरह बिना मनन के हीरे की कोयले हैं, बिना मनन के बिना हीरे भी कोयले हैं, इसी तरह बिना मनन के ग्रंथ भी केवल उपन्यास है। मनन करना ही पड़ता है। मनन एक ऐसी आदत है जो इंसान को संपूर्ण सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। अगर मनन नहीं है तो धार्मिक पुस्तकें जो सत्य बताने के लिए लिखी गई है, वे मात्र उपन्यास बनकर रह जाते हैं। हालांकि ग्रंथों का पठन करते वक्त बीच बीच में मनन ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक लगानी ही चाहिए। पढ़ते जाओ, पूरा पुस्तक पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। जहाँ ऐसा लगे समझ में ना आया तो रुको, मनन करो, फिर आगे बढ़ो। इनसे क्या होता है, हमारे अंदर की अंतस्प्रेरणा जागृत हो जाती है। धारते करते हो, शब्द आपको लेखक के साथ कनेक्ट कर देगा। उनके द्वारा आपको जो वापस आया तरंग, वो आपके अंतकरण में जाते ही सत्य प्रकट होगा।
पहले जिन्होंने लिखा है साक्षात्कारी महापुरुष है तुकाराम ज्ञानेश्वर, जब हम रुकते हैं ना, रुकने का मतलब शून्य, नहीं समझ में नहीं आया। अभी मैंने जो बहन जी को देखा, ये किया नहीं आया, फिर शून्य हो जाता हूँ, ये करूँ फिर शून्य हो जाता हूँ, मना आता है फिर शून्य हो जाता हूँ, ये करना है हाँ चालू कर दो। तो ऐसे हम शून्य होते हैं तभी अंतस्प्रेरणा होती है। ये मन को नहीं मालूम है, अंदर वाले को मालूम है। तो आप शून्य हो गए तभी तो अंदर वाला प्रकट होगा। ये करो, फिर वाइब्रेशन देखो, नहीं आए छोड़ दो, दूसरा सुझाव, तीसरा सुझाव, अंत में ऐसा प्रकट होगा ही जो सत्य हो। एक ही समय में प्रकट होना चाहिए। फिर भी हम थोड़े बाहर घूमते ज़्यादा, इसलिए 1 2 बार 3 बार प्रयत्न करने के बाद ही सत्य प्रकट होता है। हमारा जो पिंजल बीजल बीजल એ છે એનું જરાક 2-5% જેવું છે, આવી જશે, થાય છે ઉપર। कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते वक्त आप किस तरह से मनन करते हैं? क्या आप सभी किरदारों का अवतार के रूप में देखते हैं? जिनके पुस्तक पढ़ते हैं उनके लिए आपके हृदय में सम्मान है, उच्च भावना है, तभी तो प्रकट होगी ना। लिखा है समझ में नहीं आता है, छोड़ दो, नहीं। जब उनके उच्च भावना को आप देखेंगे, उनको उन भाव नजरिए से देखेंगे जो प्रकाश है, स्थूलदर्शी से कुछ नहीं होगा। तारक मनन करने का मतलब है उन व्यक्ति के आंतरिक जगत के साथ आप एक होते हो, तो आपके अंतर में वही प्रकाश आएगा, किरण, और आपको तुरंत प्रकाशित करेंगी कि हाँ ये बराबर है। लोग आश्चर्य और चमत्कार से भरी कथा के रूप में देखते हैं, वो गलत है। हाँ तो आज करिए कि આપણે નહીં, હવે પહેલાં ચોકડી મારી દઈએ આપણા માટે। આ તો મહાત્મા હતા, એટલે મહાત્મા આપણે જીવા જતા ને પછી આગળ વધે। किसी काल्पनिक कथा के रूप में देखते हैं। अगर आप ग्रंथों में समाई हुई सीख अपने जीवन में उतारे तो अर्थ है, वो तो हम करते नहीं। आपने सही मायने में उस ग्रंथ का पठन किया, अन्यथा इतनी महान रचना आपके लिए बस एक कहानी बनकर रह जाएगी। पढ़ना मस्ती के लिए वैसा ही है जैसा शरीर के लिए व्यायाम, और आध्यात्मिक ग्रंथ पठन से न सिर्फ बुद्धि का व्यायाम होता है बल्कि आंतरिक गुणों का विकास भी होता है। ऐसे पुस्तक पढ़ने से जिस तरह शरीर को व्यायाम है, हम सुबह में व्यायाम भी करते कि हमारे अंदर के नस नाड़ियाँ स्ट्रांग हो, मजबूत हो। जब हम उनको तान खिंचाव करते हैं तो अंदर की कोशिकाएं समृद्ध होने लगती है। जो उस पर जिस तरह मैल मसौदा चढ़ गया है ना, चर्बी का से लेके अलग प्रकार के हर कोशिका अलग गुणधर्म है, वो गुणधर्म के हिसाब से उन पर ऐसा आवरण छा जाता है। जब हम क्रियाओं करते हैं तब वो आवरण दूर होते हैं। परसेवा होता है तो उनके द्वारा निकलता है, वरना पेशाब के द्वारा निकल जाता है। तब हमारा शरीर शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब बाहर का दिखावा नहीं, अंदर की जब कोशिकाएं शुद्ध होती है तभी वो इनको स्वीकार करेंगी। समझो इन बात को, शरीर में आलस नहीं चाहिए, चलेगा सो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिका समृद्ध होगी तभी तो ये अंदर रिकॉर्ड होगा। अब यही काम तो हो रहा है, ये भर जाएगा तो क्या करोगे, खाली करना ही पड़ेगा ना। तो हमारे कोशिकाएं मतलब इतनी अति सूक्ष्म है जो आध्यात्मिक यंत्र भी नहीं दिख पाते। तो उनके अंदर ये रचनाएं स्थिर होगी, अवतरित होगी। तो कभी अलग जगह जाते हो तो आपके अंदर से प्रकट, हाँ इतना बढ़िया है, वो कहाँ से आया, वो अंदर से तो आया, आपके कोशिका में रिकॉर्ड हो गया। इसलिए कसरत जरूरी है। और
ऐसे ग्रंथ के प्रथम जो हम के ग्रंथ पढ़ते हैं, पठन करते हैं, हमारे आंतरिक गुणों का विकास होता है। संकल्प शक्ति जवाब આવી ગયો, સંકલ્પ શક્તિ કેમ ડેવલપ થાય કે મારે ડેવલપ કરવી છે તો કેમ થાય, તો આવ્યું ને આ આંતરિક ગુણોનો પઠન કરો અને મનન કરવાથી અંદર રેકોર્ડ થાય. માનો તમે પઠન કર્યું, તમે સ્થિર જાશો ને, ધીરે 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 અંદર ઉતરે. છેક એના હમણાં આપણે સેલની વાત કરીએ, સેલ એટલે કોષ, કોષના નાભિકમાં ઉતરે ત્યારે પરમેનન્ટ અમારા અજ્ઞાત મનમાં ઉતરે. અજ્ઞાત મન પહેલાંથી છે એટલે ગુણો બહાર આવવા માંડે. संकल्प शक्ति, निर्णय लेने की कला, एकाग्रता, निरंतरता, समय नियोजन जैसे कई गुण हमारे व्यक्तित्व का अंग बनने लगते हैं. क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथों में इंसान में कौन से गुण होने चाहिए इस पर मार्गदर्शन होता है. लगभग सभी आध्यात्मिक ग्रंथ हमारी आंतरिक व्यवस्था की ओर निर्देश करते हैं. तात्पर्य, आध्यात्मिक ग्रंथ हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, समृद्धि, संतुष्टि, सेवा भाव, चुस्ती, अभिव्यक्त जैसे ईश्वरीय गुणों का विकसित होता है. हर ग्रंथ पढ़ते वक्त भक्त तुकाराम के अंदर ऐसे कई सद्गुण विकसित हो रहे थे. उन्होंने कई संतों के वचनों पर कार्य कर उन पर मनन किया और उन्हें जीवन में उतारा. जीवन में उतारने से जो शब्द है, शब्द की तरंग हम वो जानते हैं, मगर उनके अंदर दिव्यता उतरती है, प्राण शक्ति अवतरित होती है, प्रकाश अवतरित होता है, तब उन तरंग कितने शक्तिशाली हो जाएंगे, जो हमारे अंदर भी आएंगे और बाहर भी जाएंगे. ये भी एक सेवा का प्रकार होता है. जब आप उच्चार करते हो भाव से और प्राण से, तब उनके तरंग दूसरे लोगों के अंदर भी गुण धर्म अवतरित करते हैं, उनके अंदर भी अच्छे गुण पैदा होते हैं. एक प्रकार की ज्ञान सेवा हुई. हमको तो लाभ मिलता ही है, मगर दूसरों को भी लाभ मिलेगा आपके जरिए. जब मन में आप इनको स्वीकार करते हैं, तब प्रबल इच्छा से वो बाहर निकलते हैं. कई लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब किसी उलझन या संदेह में थे, तब ग्रंथ की कोई विशेष पंक्ति पढ़ते ही तुम्हें उनकी समस्या का समाधान मिल जाता है. अर्थात ग्रंथ हमारे जीवन में संकेत भेजने वाले संदेशक की भूमिका निभाते हैं. तुकाराम जी के जीवन में भी ग्रंथों की यही भूमिका थी. इसलिए वे पूर्ण दृढ़ता के साथ लोगों को ग्रंथों का महत्व बता पाए. उन्हें अपने एक अभंग, ये बना अभंग कहते. सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का सार यही है कि इंसान को अपना अहंकार त्याग कर ईश्वरी चरणों में समर्पित होना चाहिए. वेदों, 18 पुराणों या शास्त्रों में अनंत ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन उनका अर्थ एक ही है. ईश्वर का स्मरण हर वक्त चलता रहे, उसका नाम जाप अखंड चले, क्योंकि हर देह में, हर जीव में और सृष्टि के कण कण में केवल ईश्वर ही है. हमें भी ऐसे ही ग्रंथों को जो बताया गया है उनको जीवन में उतारना है, प्रैक्टिस करना है. हर समय नया शब्द प्राण के साथ जीवन जीना है. भगवान का दूसरा नाम प्राण ही है. शुरुआत प्राण से होती है, इनके बाद ईश्वरी तत्व समझ में आता है, परमात्मा समझ में आता है. बीज है प्राण. हम सीधे परमात्मा को मिलना चाहते हैं, हमें सीधे के ईश्वर के साथ एक होना चाहे, कभी नहीं होगा. वो तो इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म है, हमारे समझ से परे है. तो बीज है प्राण. पहले प्राण को समझो, उनके साथ एक हो जाओ, बाद में प्रकाश ही प्रकाश है. आपको परमात्मा को ले जाने वाला प्राण ही है. तो उनको हम पहले एकाग्र होना है. जय सच्चिदानंद.